जय श्री राम दोस्तों। तो देखिए मेरे पीछे क्या सुंदर नज़ारा है ना अद्भुत। मैं इसके लिए इस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। और आज मेरा छुट्टी का दिन है तो मैं इन पलों को इतना एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। और विशेष धन्यवाद मैं अपने उस मित्र का करना चाहता हूँ जिसने मुझे इतनी शानदार कोट भेजी है। उस कोट में क्या लिखा है कि इस दुनिया में जो हमारे जीवन यापन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो इस परमेश्वर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। कोई खर्चा नहीं, कोई ईएमआई नहीं, कुछ भी पे नहीं करना है। अब आप तो समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है और आप भली भांति इसको महसूस भी करते होंगे। मित्रों, सबसे ज़रूरी क्या है? हवा। वो इस भगवान ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। उसके बाद ज़रूरी है पानी, कोई कीमत नहीं चुकाते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद है सूरज की रोशनी। सुबह हम चाहे लेट जागें लेकिन सूरज की रोशनी समय पे अब हमारे दरवाजे पे दस्तक दे देती है। उसके बाद है हमारे माता पिता का प्यार जिसके लिए हम कुछ नहीं चुकाते, न जन्म देने की फीस, न पालन पोषण के लिए कोई चार्जेस। और उसके बाद भी हमारे करियर के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए वो अपने जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं। उसके बाद आता है आपके संबंधी और मित्रगण जो 4 पल का भी हमारा साथ हासिल करते हैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं। और ऐसा लगता है उनके जीवन में भी और हमारे जीवन में भी कि जैसे मानो एक नया रिचार्ज हो गया है। अब मित्रों, जो हमारे लिए इतना ज़रूरी हैं वो तो हमें फ्री में मिल रहे हैं, लेकिन हम किस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं सुबह शाम? धन दौलत, शान शौकत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी। क्या इससे ही हमें आनंद मिलता है? एक सीमा तक ये ज़रूरी है, हम जानते हैं पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन होता क्या है इन चीज़ों के पीछे लगे रहने के जैसे हम लगे रहते हैं तो ये इस तरह से हमारे कपाल पे हावी हो जाते हैं कि हम सब कुछ बाकी भूल जाते हैं। और जो चीज़ें परमात्मा ने हमें फ्री दे रखी हैं ना, उनकी कदर करना छोड़ देते हैं। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, मिलती हैं, खासकर वो हम जैसे लोग जो इन पहाड़ों में रहते हैं, स्वर्ग हैं ये। तो हम लोग तो पहले ही बहुत ब्लेस्ड हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। अब इनके संरक्षण पे तो खैर मैं अभी नहीं बात करूँगा, टॉपिक से भटक जाएंगे। लेकिन आज के इस ब्लॉग का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम पल पल, क्षण क्षण इस परमात्मा का धन्यवाद करते रहें कि हे भगवान, जो हमारे लिए ज़रूरी था वो तूने दे रखा है। बाकी जिन चीज़ों के लिए ये भटकाव है, जिन चीज़ों के लिए हम लगे हुए हैं, अगर उसमें हमें कोई कष्ट हो रहा है और हम जो फ्री में हमें चीज़ हैं उनका ढंग से आनंद नहीं ले पा रहे हैं तो हम दोषी हैं। प्रभु, आपका कोई दोष नहीं है। अब जो लोग इस चीज़ पे वक्त पर इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं वो जीवन का आनंद ले लेते हैं। जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, भटकाव उनके जीवन में जारी रहता है। और ये जो क्वेस्ट है, ये जो आपका एक सफ़र है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है मित्रों। तो इसलिए इस चीज़ को जितना जल्दी हम समझें उसी में ही हमारी भलाई है। मेरी बात कैसी लगी अपने कमेंट से ज़रूर लिखें, मैं बहुत एहसानमंद रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।